नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में शनि केतु की युति के बारे में, जिसे सैटर्न केतु कंजंक्शन कहा जाता है। यह युति बहुत कम कुंडलियों में देखी जाती है क्योंकि दोनों ही ग्रह मंदगामी हैं और बहुत लंबे अंतराल के बाद ऐसे अवसर आते हैं जब दोनों ग्रह युति बनाते हैं। आइए पहले समझते हैं दोनों ग्रह हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं और फिर समझेंगे इनकी युति का क्या परिणाम होता है। देखिए, शनि क्या रिप्रेजेंट करते हैं। शनि बताते हैं कर्म, कैरियर, दृढ़ इच्छा शक्ति, डिसिप्लिन, अनुशासन, हार्डवर्क, रूढ़िवाद विचारधारा, मटेरियल डिजायर, भौतिक सुख, कानून, न्याय, पूर्वज, परिश्रम, देरी, डिलेज भी बताते हैं शनि। और केतु क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मोक्ष, वैराग्य, धार्मिक प्रवृत्ति, खोजी प्रवृत्ति, मंत्र शक्ति, ज्योतिष, लिमिटलेसनेस, रिस्ट्रिक्शंस, इल्यूजन, एकांत, अलगाव, आध्यात्म, इंट्यूटिवनेस। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है केतु में। केतु जो है एक हेडलेस प्लैनेट है, तो वो हमेशा दिल की बातों को मानता है, फॉलो करता है हार्ट को, तो इंट्यूशन अच्छा देता है केतु। अब जब यह दोनों ग्रह कुंडली में एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बहुत उथल पुथल मचाते हैं। व्यक्ति कंफ्यूज रहता है सांसारिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन के बीच चयन करने में। दोनों ही पाप ग्रह हैं। जहाँ शनि मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं केतु एकांत चाहते हैं, मेहनत से दूर ले जाते हैं। शनि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कालपुरुष की कुंडली में शनि दशम व एकादश भाव के स्वामी होते हैं, जो कर्म, करियर, गेन रिप्रेजेंट करता है। वहीं केतु मोक्ष के देवता हैं। वह कर्म से व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, उसे कर्म से अलग करते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन में व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेकर निराशा होती है उसे जॉब से। उसे लगता है कि क्या वो जॉब छोड़ दे, वो क्यों इस जॉब में है, वो नौकरी क्यों कर रहा है। खासकर जीवन के 35 से 40 वर्ष तक ये कन्फ्यूजन बना रहता है। ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। इस कॉम्बिनेशन में लेट मैरिज भी देखी गई। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो शादी के प्रपोजल्स को ठुकराता रहता है। ऐसे लोग पूजन पाठ, व्रत, उपवास बहुत करते हैं। ये लोग ट्रेडिशनल खाना पसंद करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। वेस्टर्न खाने में इनका इंटरेस्ट नहीं होता है। प्राचीन ग्रंथ पढ़ना, मंत्र सिद्धि करना, आयुर्वेद में इंटरेस्ट होना, ये सब लक्षण बताए गए हैं जब ये युति बनाते हैं दोनों ग्रह। ऐसे लोग सोशल सर्विस में ज़्यादा देखे जाते हैं। एनजीओज में होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजर होते हैं, टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं। यह कुछ सर्विस से जुड़े क्षेत्र हैं जहाँ शनि केतु को जातक को काफ़ी साथ देते हैं। शनि केतु यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड बना देते हैं। समाज के प्रति सर्विस देना, लोगों के प्रति सर्विस, इससे इनको सेटिस्फेक्शन मिलता है और कहीं ना कहीं शनि केतु को भी बल मिलता है। ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन रहता है। इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन होता है। जॉब, कैरियर से डिससेटिस्फैक्शन रहता है। शनि राहु और शनि केतु की युति को शापित योग भी कहते हैं। इसमें अंतर यह है कि शनि राहु की युति में समाज को आपका संघर्ष दिखता है। आपकी परेशानियां ओपन रहती हैं, लोग देखते हैं आपकी परेशानियों को, लोगों के सामने आपकी परेशानियां आती हैं। लेकिन शनि केतु की युति में व्यक्ति अंदर ही अंदर परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन दोनों ग्रहों की अपोजिट एनर्जी के बीच में फंसकर। जो समाज आपको देख रहा है वो नहीं समझ पाएगा कि आप कितने परेशान हैं। ये मानसिक परेशानी रहती है। मानसिक रूप से बहुत कंफ्यूज रहता है व्यक्ति। यह एक फाइट रहती है व्यक्ति के माइंड के अंदर, खुद से ही, अपने आप से ही। शनि व्यक्ति की लाइफ में डिले लाता है,
और केतु डिले के बाद जो वस्तु मिलती है उससे मोह भंग कर देता है। कोई भी चीज़ जब आपको बहुत रुकने के बाद मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं उसका मूल्य ख़त्म हो जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशन में ये देखा गया है। जैसे कोई व्यक्ति मकान बनाने के लिए 30 वर्ष की उम्र से मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, 40 की उम्र तक कर रहा है, 50 तक कर रहा है, 60 तक कर रहा है, नहीं बन पा रहा है मकान, 65 या 70 की उम्र तक मकान बना, तो जो ये उसको सुख देरी से मिला तो उसकी खुशी का वो अनुभव नहीं कर पाता। सेम चीज़ लेट मैरिज में भी होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मैरिज इतनी लेट होती है कि मैरिज का चार्म खत्म हो जाता है। केतु डिटैच कर देते हैं चीज़ों से, शनि डिले करते हैं, देरी लाते हैं, वो केतु डिटैच कर देते हैं। फिर जब यह कॉम्बिनेशन 5 डिग्री के अंतर पर हो तब ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। मतलब शनि और केतु की दूरी 5 डिग्री से कम हो तो यह युति ज़्यादा असर करती है, और 5 से 10 डिग्री के बीच मध्यम फल देती है, और दोनों में अंतर अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है तो कम असरदार होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह युति सिर्फ बुरा ही करती है? तो उत्तर है ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको बताया अभी कि यह युति कम लोगों की कुंडली में देखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह युति बड़े बड़े संत महात्माओं की कुंडली में होती है। यह आपको आध्यात्म के चरम पर पहुंचा सकती है। हाँ, अगर शनि केतु में शनि ज़्यादा प्रभावी हुए तो यह आध्यात्म की राह में भटकाव लाती है। लेकिन अगर केतु की स्थिति ज़्यादा प्रबल हुई या केतु ज़्यादा ताकतवर हुए तो व्यक्ति को एक सच्चा गुरु और सच्चा साधु बनाती है। ये बात और है कि जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैदा हुए हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, समाज है, वह चाहता है कि हम एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जिएं जिसमें हम जॉब के प्रति जवाबदार हों, शादी, बच्चे, इनके प्रति जो हमारे समर्पण है वो होना चाहिए। लेकिन यह युति जो है ये व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर करती है, जो कि आध्यात्म के नज़रिए से अच्छा है पर गृहस्थ जीवन के लिए ये बुरा है। अब मैं आपको इस युति का फल कुंडली के प्रत्येक भाव में बताता हूँ। इसमें दो बातें समझ लीजिए, मैं यहाँ सिर्फ भाव में युति बता रहा हूँ, राशि में नहीं। आगे जब हम इस टॉपिक को और आगे ले जाएंगे और आगे इसकी सीरीज़ करेंगे तो हम हर लग्न में, हर राशि में इस युति पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राशि बहुत मैटर करती है। देखिए, जिसमें युति बनेगी वह राशि का जो स्वामी है वो मित्र है शनि केतु का या शत्रु है। इनकी युति मित्र राशि में बन रही है या शत्रु राशि में बन रही है। लेकिन आज वो डिस्कशन नहीं है, आज हम सिर्फ भाव की बात करेंगे। दूसरी बात, आज के टॉपिक में शनि केतु कंजंक्शन पर ही है बस, तो इसमें मैं दृष्टि की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जब हम इस सीरीज़ को आगे ले जाएंगे और आगे जब हम अलग अलग राशि पे बात करेंगे तब हम दृष्टि की भी बात करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और, प्रत्येक भाव में शनि केतु की युति देखें उससे पहले एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। अगर शनि केतु की युति पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि हो तो इस युति के बुरे प्रभाव को कम करती है। और यदि चंद्रमा की नीच दृष्टि हो या कुंडली में चंद्रमा नीच हो, पापी हो, पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आइए अब हम समझते हैं प्रत्येक भाव में इसका क्या फल होता है। प्रथम भाव में शनि केतु की युति, इसमें व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाती है। उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, आत्मविश्वास की कमी रहती है, स्वभाव से वह गंभीर होता है, समाज से दूरी बना के रखता है। अगर किसी अच्छे ग्रह का एस्पेक्ट है, बृहस्पति का या किसी और उच्च के ग्रह का, बृहस्पति का या शुक्र का, तो आध्यात्मिक बनाती है, प्रसिद्ध बनाती है, परोपकारी बनाती है। दूसरे भाव में यह युति व्यक्ति को धनार्जन में अनइंटरेस्टेड कर देती है। व्यक्ति धन कमाने में इंटरेस्ट नहीं होता या नहीं कमा पाता, वो धन अपनी गलती से धन गंवाता है, धन संचय नहीं करता। वाणी भी यहाँ कटु हो जाती है, लोगों से लड़ाई भी होती है कटु वाणी की वजह से। भौतिकता और आध्यात्म के बीच कंफ्यूज रहता है। तीसरे भाव में अगर यह युति बने तो
भाई बहनों से दूरी करती है ये युति, भाई बहनों से संबंध खराब कर देती है। ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है, साहसिक निर्णय लेने से बचता है। हाँ, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है जिसके बल पर ये विकास कर सकता है। चौथे भाव में अगर ये युति है शनि केतु की, तो सुख, संपत्ति, धन में अरुचि होती है। माता से यह व्यक्ति दुखी रहता है, दूर रहता है, जीवन में भटकाव रहता है, संपत्ति पर ध्यान नहीं देता। अगर कोई इसकी संपत्ति दबा भी रहा है तो ये ध्यान नहीं देता, जितना हो उतने में ही प्रसन्न रहता है। पांचवें भाव में अगर शनि केतु की युति आती है, संतान उत्पत्ति में कठिनाइयाँ होती हैं, विलंब होता है, संतान हो भी जाए तो संबंध संतान से खराब रहते हैं, हृदय रोग, पेट दर्द, ये सब परेशानियाँ देखनी पड़ती है। अच्छा एस्पेक्ट हो या जो डिपॉजिटर है इनका वो अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर बनाती है, क्रिएटिव फील्ड में करियर देती है। छठे भाव में ये युति ऋण, शत्रु और बीमारी के सामने आत्मसमर्पण करवा देती है। व्यक्ति हार जाता है बीमारी से, बीमारी हुई नहीं कि व्यक्ति हार मान लेता है, शत्रु को देखते ही हार मान लेता है, छोड़ देता है, मैदान ही छोड़ देता है। अगर कुछ अच्छा एस्पेक्ट होता है या मित्र राशि है या डिपॉजिटर उच्च है तो इन सब चीज़ों से बचाव भी होता है, ऋण से, शत्रु से, बीमारी से। शनि केतु की युति जब सातवें भाव में आती है, शादी में देरी करवाती है, विलंब करवाती है शादी में। शादी हो जाए तो रिश्ते खराब करती है। यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप ना करें ऐसे लोगों के साथ। शनि केतु जिनके बिजनेस पार्टनर बनते हैं, ये शनि केतु में ये रहता है कि केतु छोड़ के चला जाता है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि दो लोगों ने बिजनेस किया और एक बीच में छोड़ के भाग गया। ये भागने वाले रहते हैं इसमें। एक टाइम ऐसा आएगा इनका मोह भंग हो जाता है बिजनेस से, ये छोड़ के भाग सकते हैं। आठवें भाव में ये युति बने, अचानक दुर्घटना, लाइलाज बीमारी, मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। विरासत में मिली चीज़ से मोह भंग रहता है, व्यक्ति विरासत में कुछ लेना ही नहीं चाहता, उसे विरासत में जो भी मिलता है सब कम ही लगता है या ना के बराबर दिखता है। नवे भाव में जब ये युति बनती है तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है, पिता से संबंध खराब रहते हैं, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। हाँ, यहाँ पे आध्यात्मिक बनाती है, परोपकारी बनाती है और आध्यात्म के रास्ते यहाँ पे धनी भी बनाती है ये युति। अगर व्यक्ति करियर आध्यात्म में बना ले तो धनी भी बन सकता है, धनी हो सकता है। 10वें भाव में शनि केतु की युति करियर में परेशानी लाती है। व्यक्ति सबसे पहले तो कंफ्यूज रहता है कि नौकरी करे या बिजनेस करे, बिजनेस करे या नौकरी करे। जो भी चीज़ करता है, नौकरी के चरम पे है तो नौकरी अचानक छोड़ देगा, बिजनेस के चरम पे बिजनेस अचानक छोड़ देगा। असमंजस हमेशा बना रहता है, जॉब करूं नहीं करूं, छोड़ दूं क्या करूं। हाँ, यहाँ पे शनि की प्रेजेंस है तो हार्डवर्क करवाते हैं, और अगर हार्डवर्क अच्छे से किया और केतु का प्रभाव कम रहा तो हार्डवर्क से सक्सेस भी मिलती है। 11वें भाव में जब शनि केतु की युति बने तो आय के अधिक स्रोत ढूंढने के चक्कर में कुछ नहीं मिलता, कमाई के चक्कर में सब कुछ गंवा देते हैं, कुछ भी नहीं कमा पाते। परिवार और मित्रों से अलगाव हो जाता है। हाँ, यहाँ पे आध्यात्म रहता है और अगर दान करते हैं, आध्यात्म में रुचि रखते हैं और अगर दान करते हैं तो उससे लाभ प्राप्त जरूर होता है। 12वें भाव में यह युति जब हो तो व्यक्ति वित्तीय स्थिति संभालना मुश्किल हो जाती है व्यक्ति के लिए, खर्चा खूब होता है और आमदनी उतनी होती नहीं। यहाँ केतु अगर अच्छे डिग्री में, अच्छे पावर में है तो वैराग्य देता है, ये बहुत अच्छा वैराग्य माना जाता है अगर केतु की पावर ज़्यादा हो। महर्षि पाराशर ने इस युति को पितृशाप से जोड़कर भी बताया गया है। अब ये तो हमने इस युति के बारे में जान लिया, अच्छे बुरे इसके परिणाम। अब इनके उपाय भी देख लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में या आप किसी कुंडली एनालाइज कर रहे हैं और उनकी कुंडली में अगर ये युति है तो इसके उपाय क्या हैं। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना से इनका प्रभाव कम होगा। दूसरा, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें।
स्ट्रांग बृहस्पति अगर कुंडली में होंगे तो बुरे प्रभाव इस युति के कम होंगे। पितरों का श्राद्ध करें। अगर पितरों का श्राद्ध नहीं किया है तो पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध वगैरह होते हैं वो कंप्लीट करें। फिर चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, काम करते रहें, कीप वर्किंग। देखिए ये युति जो है ये काम से अलग करती है व्यक्ति को। शनि कर्म में लगाते हैं और केतु कर्म से अलग करते हैं। तो अगर कर्म से अलग भी हो जाए तो दूसरे जिस कर्म में लगे उसमें लग जाए, उसमें अपना फोकस करें, काम करते रहें, काम करना ना छोड़ें। ये अलग अलग भाव में हमने देखी शनि केतु की युति। आगे हम हर राशि में भी शनि केतु की युति के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।